अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त रात के तकरीबन पौने 2 बज रहे हैं और पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है। और इस बीच जमील फ़ारूकी के ट्वीट ने एक तहलका मचा दिया है। जो उनकी डायरेक्ट बात हुई है चौधरी शुजात से, मतलब जो मामला थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए। पहले जो कुछ इबाहम किए जा रहे थे, कुछ सोच अपनी लगाई जा रही थी कि यार ये क्यों हुआ ऐसा एकदम से। अब चौधरी शुजात के मौक़िफ़ ने बकौल जमील फ़ारूकी की उस ट्वीट के क्लियर कर दिया है सारा मामला, बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह। जमील फ़ारूकी अपनी ट्वीट में क्या लिखते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और चौधरी शुजात से उनकी बात हुई और चौधरी शुजात ने ये कहा है कि परवेज़ इलाही कल भी मेरा कैंडिडेट था, आज भी मेरा कैंडिडेट है, मैं उसे ऑन करता हूँ, लेकिन मैं उसे किसी ऐसी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर नहीं सपोर्ट कर सकता जिस पार्टी की किसी इदारों से मामलात ख़राब हों। ये उन्होंने लिखा है, वर्ड टू वर्ड कोट किया। और अभी थोड़ी देर पहले बोल को जो इंटरव्यू दिया जमील फ़ारूकी ने, उसमें भी ये वर्ड कोट किए उसने, वर्ड बाय वर्ड, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिक मामला जो है, क्योंकि पीटीआई का आपको पता है मामला ये है कि इदारों के साथ मामलात उनके सेटल डाउन नहीं है, जो बात होती है वो उसी हिसाब से वो बात चलाते हैं। तो उस वजह से वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर को लेकर के बैक ऑफ किया गया है चौधरी शुजात की तरफ से। और ये है सारा असल मामला जो एंड टाइम पर ये सरप्राइज़ आया। अब ये सरप्राइज़ और ये क्वेश्चन मार्क आने के बाद कुछ और सवाल खड़े हो गए। अभी तक बहुत सारे लोग यही समझ रहे थे, जो नॉर्मल कॉमन मैन है, कि यार सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जो कमेटी होती है उस कमेटी को राइट होता है ऑनर, जो मतलब पार्टी का जो हेड होता है उसको राइट नहीं होता। तो हो सकता है कि पीटीआई के हक़ में, मतलब 99% लोग यही कंसीडर कर रहे हैं कि पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इस बात के बाद अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि मामला उतना सीधा नहीं है जितना सीधा कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन दुआ ये है अल्लाह पाक से कि ये अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ जाए। लेकिन क्योंकि जिस जिस हिसाब से चार्ज क्राउड है ना, जिस हिसाब से लोग निकले हुए हैं और उनको, मतलब पहले उन्होंने सीटें दिलवाई, ज़मनी इंतखाब में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा टर्नओवर दिया उन्होंने पीटीआई को, और उसके बावजूद भी उनके मकासद पूरे नहीं होंगे तो वो बड़े अग्रेसिव हैं और वो उसको पाने की जुस्तजू में कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस वक्त मुल्क जो है वो एक बहुत ही, मतलब जो वाकई कहते हैं ना नाजुक सूरत हाल, वैसे तो हम पिछले 70 सालों से सुन रहे हैं नाजुक सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त वाकई नाजुक सूरत हाल है। और ये ऐसी सूरत हाल है कि एक हुक्म और उसके बाद, मतलब श्रीलंका जैसी सूरत हाल होने में बिल्कुल सेकंड्स की दूरी है। तो सब लोग दुआ करें कि ये मामला जो है बेहतरीन तरीके से हल हो और इसका कोई अच्छा आइन और कानून के मुताबिक हल निकले। क्योंकि जो जो जिस हिसाब से, मतलब लोग निकले हुए हैं ना, और फुल चार्ज निकले हुए हैं। रात के इस वक्त बहुत सारे छोटे छोटे गांव ऐसे हैं कि जहां पर बंदा सोच भी नहीं सकता किसी पार्टी के ख़िलाफ़ बात करना, वहाँ उनके ख़िलाफ़ शदीद शदीद नारेबाजी हो रही है और लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, और जो सो जाते थे वो भी इस वक्त सड़कों पे। तो भाइयों, अल्लाह आसानियाँ फ़रमाए और इस मामले को एक बेहतरीन सलूशन के साथ हल फ़रमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।